चूंकि रजौरी पुंछ के टूर पर था और मैंने कल देखा कि यहाँ डेंग साहब के घर में यहाँ कुछ जीएमसी जेडीए ने कुछ कार्रवाई की है। यहाँ उनका यहाँ मकान था, उसको जमींदोज किया गया है। चूंकि मैं यहाँ नहीं था, रजौरी पुंछ में था, तो मैं आज सुबह ही वहां से यहाँ पहुंचा हूँ। मैं सीधा यहाँ डेंग साहब के घर में आया हूँ। अब इसका क्या कानूनी रीजन रहा, मैंने कल रात को डेंग साहब से फोन पर बात की थी। जब मैंने सोशल मीडिया में ये सारा देखा कि यहाँ इनके मकान को जमींदोज किया गया, मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी परेशानी हुई। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब ने हमेशा लोगों के मकान बनाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, लाखों करोड़ों गरीबों के मकान हम बनाते हैं, हम गिराने वालों में से नहीं है। लेकिन जब मैंने यहाँ डेंग साहब का मकान गिरते हुए देखा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, परेशानी हुई। और मैं आज यहाँ इनके घर में आया हूँ और इन्हें यकीन दहानी कराता हूँ कि इनकी हर संभव जो भी जितनी भी हो सकेगी इनकी मदद की जाएगी, हम करेंगे। हम भी यहाँ आए हैं और मैं खासकर, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, इसको जम्मू कश्मीर कहते हैं। कि अगर किसी मुसलमान भाई का मकान जो है वो निस्ते नाबूद किया गया, वो जमींदोज हो गया, तो पड़ोसी हिंदू खड़ा हो गया, ये ले 5 मरले में तेरे को अपनी जमीन से गिफ्ट देता हूँ। मैं कुलदीप साहब को और उनकी बेटी तानिया जी को भी मुबारक देता हूं कि ये जज्बा रखना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, इसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये हिंदुस्तान है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। अगर डेंग साहब का एक मकान गिरा है, 10 मकान डेंग साहब के बनेंगे। क्या बात है? अगर सरकार की तरफ से अगर कोई भी चीज दी जाती है, हाँ देखो सरकार, देखिए मैं यहाँ कोई सियासी बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, चूंकि सरकार, अब इसमें सरकार किसकी है? जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है। बुलडोजर लगा है तो कोई गवर्नर साहब ने बुलडोजर नहीं लगाया है। मैंने गवर्नर साहब से बात की है, गवर्नर साहब ने कहा कोई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बुलडोजर का ऑर्डर नहीं आया है। अब कहां से आया है? बिल्कुल, मैं यहां सियासत की बात नहीं करूंगा। मैं किसी के घर में आया हूं, किसी का हाल चाल पता लगाने आया हूं, और मैं यहाँ कोई सियासी बयानबाजी करने के लिए नहीं आया हूँ। सियासत करने के बड़े मौके हमें मिलेंगे, वहाँ सियासी सवाल पूछे जाएंगे, आज नहीं। उन लोगों के मुंह पर तमाचा जो भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करके आज कुलदीप जी ने मिसाल कायम की है। सर कुलदीप जी और उनकी बेटी तानिया जी, मैंने पहले कहा यही हिंदुस्तान है, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, जिसकी मिसाल यहाँ जम्मू में आज यहाँ सबने पेश की है। और यही तो हमारे मुल्क की पहचान इसी से है, यही हमारा हिंदुस्तान है। सर क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, क्या आने वाले दिनों में ऐसे लोगों पर फिर से इस तरह से नहीं मैं चले? क्या आपको लगता है कि जल्द से जल्द? देखिए मैं यहाँ, मैंने पहले कहा मैं कोई सियासत करने या सियासी बयानबाजी करने या किसी पर सियासी नुक्ताचीनी या तनकीद करने के लिए नहीं आया हूँ। वरना अगर मैं हुकूमत से 10 सवाल पूछूंगा तो मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन ये वक्त नहीं है सवाल पूछने का, ये वक्त नहीं है सियासत करने का। मैं किसी के, आप आज पहुंचे, किसी से मिलने के लिए आया। हमने वही कहा, हमेशा गरीबों के हमदर्द है, हर एक के साथ। मैं जम्मू में नहीं था, अलबत्ता मैं कल ही पहुंचता, मैं रजौरी पुंछ में गया हुआ था। जिस तरह का कल सर व्यवहार किया गया, जैसे कोई बड़े क्रिमिनल के साथ किया जाता कि उन्हें अंदर बंद कर दिया गया परिवार, वो हमने देखा है। उसको उसके देखने के बाद ही मैंने फौरन, आप डेंग साहब से बात करिए, मैंने फौरन इनसे टेलीफोन पर मेरी बात हुई इनसे, और हमारे दिल में भी तकलीफ हुई, दर्द हुआ। हम भी जैसे आम लोगों के लिए दर्द दिल रखते हैं, उसी तरह हर एक शख्स के लिए दर्द दिल रखते हैं। काश आप जैसा दिल हर एक नेता के दिल में हो। अब इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। जो पत्रकार सच बोलते हैं कि उनके साथ सबके साथ ऐसा ही दबाने की कोशिश, नहीं, नॉट एट ऑल, नो।
मैं इससे सर जर्नलिस्ट को कोई सर, आप- सिक्योरिटी प्रोवाइड जी। करवाई जाए? देखो मेरी बात सर, आप सुनिए, हमेशा हर एक ये सवाल आपको मेरे से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत से पूछना चाहिए। बिल्कुल। इसका जवाब वो देंगे। उमर सरकार तो कहते थे जब आए थे, उन्होंने बड़ा भाषण दिया था कि मीडिया को स्वतंत्रता होगी, मैं मीडिया को कोई इसमें- पूछता- आज मीडिया पर ही इस तरह से चीजें हो रही है। मैं यहाँ डेंग साहब जी के पास इनसे मिलने के लिए आया हूँ। इनके वालिद मोहतरम यहाँ हैं, इनसे मिलने के लिए आया हूँ। इंसानियत के नाते यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। और जब मैंने यहाँ कल टेलीविजन चैनल्स में सोशल मीडिया में देखा, मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई, मुझे भी परेशानी हुई। हालांकि डेंग साहब एज ए सहाफी, एज ए जर्नलिस्ट जब मेरे से सवाल पूछते थे तो बहुत तलख सवाल पूछते थे, लेकिन वो सवाल पूछना इनका काम है। बिल्कुल वो इनका काम है, तलख सवाल पूछना, मीडिया पर्सन है। बिल्कुल सर। तो लेकिन कल पुलिस हमारे भी दिल में वो नहीं है कि इन्होंने तलख सवाल क्यों पूछे सवाल सर, आपने LG साहब पूछे। से हमारा काम है तलख सवालों का भी जवाब देना। बिल्कुल सर, आपने LG साहब से बात की, कर पुलिस का रवैया भी सही नहीं था। अरफाज डेंग उनके परिवार के साथ धक्का मुक्की की गई, से बच्चों के साथ की गई। इस वक्त हम सबको मोबाइल तोड़े गए ये दाएं बाएं की सारी बातें छोड़ के इस फैमिली के साथ इस मुश्किल वक्त में हमने खड़ा होना करेंगे ना कि जिन्होंने भी पुलिस कर्मियों ने अभद्र व्यवहार किया, उनके ऊपर कार्रवाई हो। अब जो हुआ यहाँ वो ठीक नहीं हुआ। राजभवन के लगाए हुए अफसर अपनी मर्जी से बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट की इजाज़त लिए, बिना कंसर्न्ड मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिए बुलडोज़र इस्तेमाल करें। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकाला जाएगा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बदनाम और जलील करने की एक बहुत बड़ी साजिश रचाई जा रही है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में जो फील्ड स्टाफ हैं उन्हें लगाने की इजाज़त हमें होनी चाहिए। ठीक है, कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वगैरह आप लगाएं, लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के CEO वगैरह वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से लगने चाहिए। रेवेन्यू स्टाफ हमारे इजाज़त से होनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि इन पोस्ट्स पे बिना हमसे मशवरा किए हुए, बिना हमसे बात किए हुए अफसर लगते हैं और फिर वो अफसर कहीं और से डिक्टेशन लेके बुलडोज़र अपना निकाल के कार्रवाई जो है अपनी शुरू करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। अब जब जम्मू की बात करें, क्या जम्मू में सिर्फ यही एक जगह थी JDA की जहां पे नाजायज़ कब्जे का इल्ज़ाम लगा है? मैंने डिपार्टमेंट से अब JDA की पूरी लिस्ट मांगी है कि कहां कहां JDA की प्रॉपर्टी पे लोगों का नाजायज़ कब्जा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस एक शख्स को इन अफसरों ने टारगेट क्यों किया। कहीं उसका मजहब तो इसके पीछे नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी JDA की ज़मीनों पे सिर्फ यही एक नाजायज़ कब्जे का इल्ज़ाम है। अब हमें कहा जाता है कि हमारे कामकाज में दखल नहीं होता, लेकिन ये तो सीधा सीधा दखल है। कोई मुझे दिखाए फाइल जहां पे मिनिस्टर को इन चीज़ों के बारे में बाखबर किया गया है, या कहीं पे हमसे मशवरा करके बुलडोज़र जो है गैराज से निकला गया है। कोई इस बात के हक में नहीं है कि सरकारी ज़मीन का गैर कानूनी कब्ज़ा हो।
लेकिन ये लोग जो पिक एंड चूज तरीके से अपने बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को जलील करने के लिए, उन्हें भी अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। साहब, आपको कोई इंफॉर्मेशन अगर हमारा लगाया हुआ अफसर ये काम करता तो अभी तक मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई की होती, क्योंकि बिना मिनिस्टर के इजाजत के आप इतने बड़े कदम ले कैसे सकते हो? कहीं ना कहीं तो इसमें, जैसे मैंने कहा, मुझे एक साजिश की बू अब दिखनी शुरू हो गई है। क्योंकि एक बार ये होता तो मैं कहता चले ना गलती से हुआ है, 2 बार होता तो मैं कहता चलिए हो सकता है कि हुआ हो, लेकिन लगातार एक के बाद एक इस तरह की चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को जलील और बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो इस इलेक्शन के नतीजों को ये लोग हजम नहीं कर पाते। ना ये हमारे जानकारी में लाई गई कि ये करने जा रहे हैं, ना इलेक्टेड गवर्नमेंट से कहीं इसके बारे में मशवरा हुआ। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, कोई इस चीज के हक में नहीं है कि गैर कानूनी सरकारी जमीन पे कब्जा हो किसी का, लेकिन कब्जे को ठीक करने का तरीका ये नहीं है कि आप पिक एंड चूज तरीके से करें। लिस्ट निकालिए। मैं अभी कहता हूं, जो जेडीए का सीईओ है, जरा छापे लिस्ट, कल अखबार में डाले, जितनी जम्मू में जमीनें जेडीए की गैर कानूनी कब्जे में हैं, जरा उनका लिस्ट निकाले, अखबार में छापे किन किन के नाम हैं। आप देखेंगे ना कौन कौन लोग इनके पीछे हैं। लेकिन चुन के एक मजहब के बुनियाद पे टारगेट हो और यहां पे इलाका देख के टारगेट हो, इसमें जैसे मैंने कहा ना, साजिश के अलावा और सियासी साजिश के अलावा और कुछ नहीं है।